जय सिया राम। नमस्कार, मैं हूँ राहुल मिश्रा और काफ़ी दिन बाद आया हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ अनुष्ठान में रहा मैं, तो इसलिए वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था। आज एक ज़रूरी टॉपिक लेके आया था यहाँ पे। एक हमारे मित्र हैं जिनका नाम है उत्कर्ष त्रिपाठी। तो अभी एक विवाह कार्यक्रम था, शादी था, तो वहाँ मैं गया था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक नारायण कवच है पढ़ता हूँ यार, उससे बड़ा फ़ायदा है मुझे। तो हमने कहा क्यों ना इस नारायण कवच के फ़ायदे क्या हैं, इसको करने से क्या होता है, उसको आप लोगों को क्यों ना बताया जाए। एक्चुअली नारायण कवच एक ऐसा कवच है, कवच का अर्थ होता है जो आपकी सुरक्षा करे। तो नारायण यानी स्वयं नारायण जब आपकी सुरक्षा करने लगेंगे तो भला कोई इस दुनिया में है जो आपको कुछ कर पाए। उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे चीज़ थे जो हमारे रुके हुए सारे कार्य जो है होते गए। खैर मैं भी लोगों को सलाह देता था, लेकिन खुद थोड़ा सा नहीं कर पा रहा था। इस बीच में मैंने थोड़ा सा प्रभाव देखा, उसको करना जब चालू किया तो थोड़े से कुछ काम आगे बढ़ने स्टार्ट हुए। अभी उसको ये शुरुआत कहाँ से होती है, श्रीमद् भागवत कथा जो है उसका छठा स्कंद, और छठे स्कंद का जो छठा अध्याय है, 7वां अध्याय है और 8वां अध्याय है। तो ये कथा 7वें अध्याय से प्रारंभ होती है कि एक त्वष्टा होते हैं, उनके पुत्र हैं विश्वरूप। तो उनके जो विश्वरूप हैं, विश्वरूप एक बार देवताओं के भी पुरोहित बने हैं। हुआ ऐसा था कि बृहस्पति भगवान जो है वो देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। तो एक बार इंद्र अपनी सभा में बैठे थे, तो ये क्या हुआ कि अपनी जितनी भी लीलाएं चल रही थी वहाँ, नृत्य गीतादिकम चरित जो भी हो रहा था, उन सब में व्यस्त थे। और इन्होंने देखा कि गुरु बृहस्पति हमारे आए हैं, फिर भी ये उठे नहीं अपने आसन से, उन्मत्त बस। तो गुरु होते हैं, उन्होंने सीधे सिर नीचे किया और वहाँ उस सभा से चले गए। इसके बाद जब इंद्र को ये पता चला, ये रियलाइज उन्होंने किया कि हाँ यार मैंने ये गलती करी है, कहीं ना कहीं ये जो भी मैंने ये किया है वो गलत कार्य है। फिर उन्होंने उसी सभा में अपने आप को ही खुद कहने लगे कि मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मैं जान नहीं पाया। तो अच्छा, गुरु को जब ये ढूंढने गए तो पाए नहीं। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, ब्रह्मा जी से कहे कि हे पितामह, कुछ उपाय बताइए, क्योंकि अब बहुत परेशानी हो रही है और जो दैत्य लोग हैं वो हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, इंद्रासन तक छीने ले रहे हैं, तो कुछ उपाय बताइए। तब गुरु बृहस्पति ने कहा कि एक काम करो। ब्रह्मा ने कहा कि गुरु बृहस्पति जो है वो रुष्ट होकर आप लोगों से चले गए हैं, तो आप चले जाओ, एक त्वष्टा है, तो त्वष्टा के पुत्र का नाम है विश्वरूप। विश्वरूप जो है वो पुरोहित कर्म वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन उनका जो स्नेह है वो दैत्यों के प्रति बहुत है। अगर आप उसको बर्दाश्त कर पाओ तो उनको आप लेके चले आओ। तो देवताओं के लिए श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही कहा गया है स्वकार्य कुशला सुरा, यानी देवता जो होते हैं वो अपने कार्य को कराने में बड़े कुशल माने गए हैं। तो ये भागे भागे वहाँ पे गए और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तुम दीर्घजीवी हो और मैं तुम्हारा मेहमान बन के आया हूँ और रिश्ते में हम तुम्हारे पितर भी हैं। तो अभी हमारे गुरु बृहस्पति जो हैं वो हमसे रुष्ट होकर के कहीं चले गए हैं, तो कृपा करके आप चलिए, हम लोगों को कुछ उपदेश करिए, ताकि हम ये जो दैत्य जन हैं, इन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, तो उनसे मैं छुटकारा पाऊँ और आगे का जो कार्य संचालन है वो मैं कर पाऊँ। तब इंद्र जो है कि बात को स्वीकार करके विश्वरूप चले आते हैं वहाँ से और इनके पुरोहित का कार्य करना चालू कर देते हैं। खैर शुक्राचार्य जी जो थे, यानी दैत्यों के गुरु, उन्होंने देवताओं से सब कुछ छीन लिया था, लेकिन विश्वरूप पुनः आके और अपने कर्मकांड से जितने भी देवताओं के द्वारा छीनी हुई चीज़ें थी, वस्तुएं थी, वो सब वापस लाके इंद्र को प्रदान करते हैं और वहीं उपदेश देते हैं। ये परीक्षित ने पूछा था जब सुखदेव जी महाराज से कि क्या हुआ था, ये राजलक्ष्मी का उपभोग कैसे कर रहे हैं, तब वहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ नारायण कवच का भी उपदेश जो है विश्वरूप ने इंद्र जी को दिया था, इंद्र भगवान को दिया था, और तब से इंद्र जो है वो
हर तरफ से विजय प्राप्त करते हैं। अभी ये गीता प्रेस का एक पुस्तक है नारायण कवच, ये आप देख पा रहे होंगे नारायण कवच। ये बहुत छोटी सी पुस्तक है, अगर आप लोग इसको चाहें तो इसमें जब आप पलटेंगे तो सबसे पहले न्यास किया जाता है, अंग न्यास, यानी अपने हाथ को मतलब अंगों को बांधना होता है मंत्रों के द्वारा। इसके बाद कर न्यास होता है, हाथ में अपने जगह जगह कर को छूना होता है, मध्यमा तर्जनी कनिष्ठा इन सब चीज़ों को। इसके बाद आता है विष्णु षड अक्षर न्यास। विष्णु में जो 6 अक्षर हैं, ओम विष्णवे नमः, तो इससे इस न्यास से अपने जो है हाथ से हृदय को स्पर्श किया जाता है। इसके बाद सिर का, भौहों का, शिखा का, नेत्रों का स्पर्श करके और इसके बाद नारायण कवच का पाठ किया जाता है। इस पाठ के करने से ये जान लीजिए कभी भी आपकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इस पाठ को करने से आपके जितने भी कार्य रुके होंगे वो निश्चित निसंदेह पूर्ण होंगे। ये आप ज़रूर करिए। और आप लोग अगर यहाँ तक इस वीडियो में पहुँच गए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 6-7 लोगों को शेयर करें। अभी आगे के वीडियो में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिस पे जो जन्म दिवस मनाया जाता है, जन्मदिन, वो कैसे मनाया जाता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो कम से कम इस वीडियो को 500 लाइक तो पहुँचा ही दीजिए कम से कम। इसके बाद उस वीडियो को भी मैं डालता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान।